तो बेसिकली टुडे टॉपिक इज अ डेटा फ्लो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेटा फ्लो के बारे में। तो डेटा फ्लो हम किस डिवाइस पे सीखने के लिए आए? राउटर पे या स्विच पे? कोई बताएगा? जो डेटा फ्लो है वो किस पे सीखेंगे सिर्फ आप? सर डेटा फ्लो तो हम लोगों ने कर लिया ना। स्विच पे। आज हम उसकी लैब करने वाले। हमने थ्योरी करा था, ओके। तो लैब भी तो करनी होगी ना। यस और नो? हाँ जी, हाँ तो जी। मैंने क्या करा, यहाँ से एक स्विच कनेक्ट करा। अब बेसिकली देखो, पैकेट ट्रेसर में ऑप्शन होता है। कौन सा? अब पैकेट ट्रेसर जैसे ओपन करोगे ना, तो यहाँ राउटर आ रहा है, ये स्विच है, ये हब है, ये वायरलेस डिवाइस है, ये फायरवॉल है, ये वैन इम्यूलेटर है। क्लियर है? और ये वाला ऑप्शन क्या है? इंटर नेटवर्किंग डिवाइस का। किसका ऑप्शन है? इंटर नेटवर्किंग डिवाइस का। यानी ये पहला ऑप्शन राउटर, दूसरा लेयर 2 लेयर 3 स्विच, तीसरा हब, ये वैन डिवाइस, और फिर ये फायरवॉल, और ये वाला वैन इम्यूलेटर। क्लियर हो गया? देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा होता है? ये वाला। इससे क्या मिलते हैं आपको? पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, सर्वर, आईपी फोन, कैमरास या टैबलेट। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है? देन ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये किसके लिए यूज होता है? कम्युनिकेशन के लिए। अब कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास क्या होती है पल्लवी? केबल्स। केबल। अब केबल सबसे पहले होती है एक स्ट्रेट केबल, एक होती है आपके पास क्रॉस केबल, क्रॉसओवर। और एक होती है आपके पास फाइबर केबल, एक होती है आपके पास कंसोल केबल। क्लियर है? अब डिफरेंस बता दो छोटा सा। जो स्ट्रेट केबल होती है, ये आपके किसी भी इंटर नेटवर्किंग डिवाइस से, किससे बात करो? इंटर नेटवर्किंग डिवाइस से। पीसी पे लग सकती है, लैपटॉप पे लग सकती है, प्रिंटर पे लग सकती है, ये सुनो, या आपके किसी सर्वर पे कनेक्ट हो सकती है, स्ट्रेट केबल। लेकिन जो क्रॉसओवर केबल होती है, ये कैसे होती है? जैसे राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन हो रहा हो, या स्विच टू स्विच यूज हो रहा हो, या राउटर टू क्या रखा हो डियर? फायरवॉल, या स्विच टू राउटर हो रखा हो। क्लियर है? और फाइबर केबल किस लिए यूज होती है? कोई बता सकता है? फाइबर केबल्स, फाइबर केबल में लिंक की जो स्पीड है वो फास्ट होती है। ये सुनो, इसमें आपको 10 जीबी का लिंक मिल सकता है, 40 जीबी का मिल सकता है, 60 जीबी का लिंक मिल सकता है। क्लियर है? देन कंसोल केबल किस लिए होती है? टू एक्सेस सीएलआई। खत्म है भाई। इतना प्रोसेस क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्विच पे जाता हूँ। ये मेरा लेयर 2 स्विच है। मैंने कैसे बताया ये लेयर 2 है? क्या कोई बता सकता है इस पे क्या लिखा हुआ है? मॉडल नंबर 2960। 2960। क्लियर है पल्लवी? अमर्श जी। चलो, 2960 स्विच है मेरा। चलो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि बेसिकली मैं इस स्विच को कितने यूजर से कनेक्ट कर रहा हूँ? 1 2 3 4। अब जब कंट्रोल दबा के आप किसी भी डिवाइस को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल दबा के, तो आप मल्टीपल बार यूज कर सकते हो उसी एक डिवाइस को। अगर आप सिंगल यूज करोगे तो एक एक करके लेना पड़ेगा। अब कंट्रोल दबा के केबल भी सिलेक्ट कर लो। कंट्रोल, ये ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक देख लेगा। आ गया? यस और नो? तो देखो, जो स्ट्रेट केबल है, क्रॉस है, स्ट्रेट है, क्रॉस ओवर है, फाइबर है, फोन है, दिख रहा है? यहाँ पर ऑक्टा केबल है, ये दिख रहा है, आईओटी डिवाइस की केबल लगी हुई है, ये यूएसबी केबल है, बहुत सारी केबल्स दिख रही है। तो बेसिकली मैंने अपने सिर्फ 4 डिवाइस कनेक्ट करे। क्लियर है यहाँ पे आप सभी को? देखिए, आईपी याद है किसी को? आईपी कैसे दी थी मैंने? पहले डिवाइस की आईपी क्या रखी थी? 10.1। दूसरे डिवाइस की आईपी 10.2। कॉपी कर लिया। 10.3, 10.4। यही आईपी हमें सब यूजर्स को देनी है। डेस्कटॉप आईपी 10.1। कोई सबनेट मास्क दे देना है, कोई गेटवे नहीं देना अभी। फिर पीसी पे जाना है दूसरे पे, बिना गेटवे के बात हो जाएगी। एक सेम नेटवर्क के मेंबर है ना, ये सुनो, 10 डॉट के। डेस्कटॉप आईपी 10.3।
इधर आ जाओ 10.4 हो गया। अब देखो बेसिकली अब आपको डेटा फ्लो सीखना है, तो डेटा फ्लो सिखाने के लिए मेरे पास बहुत सिंपल मेथड है। अगर आपको डेटा को फ्लो करना है इन डिवाइसेस के बीच में, तो सिमुलाइजेशन में जाना है, स्टार्ट करना है, देन क्या करना है, स्टॉप नहीं। अब मैं जाऊंगा PC1 पे, PC1 के किस में जाऊंगा, CMD में, और यहां पर चेक करना है कमांड डाल के आप लोग ARP-A। कोई एंट्री दिख रही है ARP एंट्री, बता सकता है कोई ARP एंट्री है? फर्स्ट टाइम किसी यूजर पे ARP एंट्री होती है? नहीं। नहीं। लेकिन इसको कम्युनिकेशन किससे करना है, क्या बोला, पिंग किससे करना है इसे, 10.4। अब जैसे ही एंटर करोगे ये 2 डेटा बना देगा। कितने डेटा बना देगा भाई, 2 डेटा। 2। तो ये क्या बोलेगा कि मैं ARP भेज रहा हूँ, क्योंकि ICMP तो जा नहीं सकता, यस और नो? यस। ICMP तो जा ही नहीं सकता ना, दैट इज द रीजन। ये क्या भेजेगा ऊपर, ARP। ARP। देखो ये इसका ICMP है, यहाँ पर राइट साइड में देखो, आपको दिख रहा होगा, राइट साइड में दिख रहा है ये ICMP। द पिंग प्रोसेस स्टार्ट। लेकिन यहाँ पर देखो पिंग प्रोसेस में ये भेज तो रहा है ICMP प्रोटोकॉल है, लेकिन ये क्या भेज रहा है, डायरेक्ट IP की इंफॉर्मेशन दिख रही है। यहाँ पे देखो ये किसकी इंफॉर्मेशन भेज रहा है, सिर्फ पिंग में IP पता है दोनों को, लेकिन मैक पता है क्या, नहीं। तो इसलिए तो क्या बोलता है कि मैं क्या भेजूंगा, आप प्रोसेस फॉलो करूंगा। द सोर्स IP एड्रेस मिल गया, डेस्टिनेशन IP एड्रेस मिल गया। चलो नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट IP एड्रेस इज यूनिकास्ट भेजेंगे, लेकिन उसकी एड्रेस की एंट्री कहां पर नहीं है, द IP एड्रेस इज नॉट अवेलेबल इन ARP टेबल। इसलिए आप क्या भेजोगे सबसे पहले, ARP रिक्वेस्ट। चलो ठीक है, भेजो। ये ग्रीन कलर का भेजेगा पैकेट, दिखा देता हूं मैं आपको, ये जा रहा है ऊपर, दिख रहा है, ये देखो जी सर। है। अब इस पैकेट को ओपन कर लो भाई। एक्चुअली पैकेट नहीं होता, फ्रेम होता है। क्योंकि पैकेट इसे क्यों नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको कौन कौन सी लेयर की इंफॉर्मेशन बता रहा है, ये लेयर 2 लेयर 1। जब लेयर 3 की इंफॉर्मेशन होगी तो पैकेट बोलोगे, अभी तो लेयर 2 और लेयर 1 है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सिर्फ फ्रेम। तो लेयर 2 में सोर्स मैक तो ये भाई, ये किसका है, इस PC का। लेकिन डेस्टिनेशन मैक क्या कर दिया इसने, ब्रॉडकास्ट। और कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो आप, तो देखो अब ARP प्रोसेस को भी देख लो आप लोग। बेसिकली आपको कहाँ पे जाना है, इनबाउंड पे। इनबाउंड पे जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। देखो अब आप लोग, अब देखो यहाँ पे ईथरनेट यानी लेयर 2 पे सोर्स मैक मिल गया, यानी इस PC का मैक है, लेकिन डेस्टिनेशन मैक क्या है, अननोन। और टाइप फील्ड में एक हेक्सा वैल्यू दे रहा है 0x806। इसका मतलब होता है आपने कौन सा प्रोटोकॉल लिया है अपनी अपर लेयर पे, ARP। अगर यहाँ पर लिखा है 0x800, इसका मतलब कौन सा एड्रेस यूज हो रहा होगा अपर लेयर पे, कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, IPv4। अभी कौन सा चला रहे हो आप, IPv4 का या ARP का, कौन सा चल रहा है, 806 का मतलब हम चला रहे हैं ARP प्रोटोकॉल। ARP के अंदर मैं भेज रहा हूँ सोर्स मैक नोन है, सोर्स IP नोन है, टारगेट IP भी नोन है, लेकिन टारगेट मैक क्या हो गया मेरे लिए, इनकम्प्लीट। लेकिन अब बेसिकली इंफॉर्मेशन ये आती है, हार्डवेयर लेंथ क्या होती है। मैक एड्रेस का साइज कितना बताया था, 48 बिट, और अगर इसे बाइट में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 बाइट। एक बाइट में 8 बिट होती है ना, तो ये हार्डवेयर लेंथ बता रखी है, कितने बाइट है, 6 बाइट। यहां पर किसकी लेंथ बता रखी है, प्रोटोकॉल की लेंथ। भाई आपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज करा आइडेंटिफाई करने के लिए, IPv4। और IPv4 के एड्रेस की साइज कितना होता है, एक सिंगल एड्रेस का 32 बिट, यानी कितने बाइट, 4 बाइट। तो यही 4 इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्लियर है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, प्रोटोकॉल टाइप, जो अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है IP की, वो कौन से प्रोटोकॉल की है, 0x800 का मतलब क्या था, बता सकता है कोई, IPv4, IPv6 या ARP, IPv4। IPv4, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट बात करो, OP कोड। OP कोड मींस ऑपरेशनल कोड। अब जब जाएगा 0x001, दैट मींस आप ARP का कौन सा मैसेज भेज रहे हो, रिक्वेस्ट।
जब आएगा 0x002 तो आप कौन सा मैसेज भेज रहे होगे? रिप्लाई। क्लियर है? ऑपरेशनल कोड में 2 आएगा तो रिप्लाई, 1 आएगा तो रिक्वेस्ट। चलो ठीक है, अब इस डेटा को फ्लो करा दो, यहां से क्लोज कर दो और स्विच पे गया ना, ये सुनो, स्विच पे जाते ही स्विच क्या करता था सबसे पहले, कोई बता सकता है? रिसीव करा लेयर 2 पे, रिसीव करके क्या बोला है? सोर्स मैक की तो एंट्री नहीं थी मेरे पास मैक टेबल में, लेकिन मैंने उसकी एंट्री क्या करनी है? मेंटेन करनी है ना। ये देखो, स्विच एड ए न्यू मैक एड्रेस एंट्री टू द टेबल। ऑटोमेटिक होगा या मैनुअल होगा ये मैक एड्रेस लर्न? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। अब जब उसने डेस्टिनेशन का मैक देखा तो वो क्या हो रखा है पहले से ही? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। उसने सबको भेज दिया, देखो आप लोग, सबको गया। लेकिन क्या 10.2 एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, ड्रॉप कर देगा। 10.3 भी नहीं, लेकिन 10.4 देखो, 10.2 ने क्रॉस दिया, 10.3 ने क्रॉस दिया। बेसिकली जैसे ही क्लिक करोगे डेटा पैकेट, डेटा फ्रेम पे, तो देखो आपको यहाँ पर लिखा आएगा, नेक्स्ट लेयर पे जाओ, क्या लिखा रहा है? जब रिक्वेस्टेड टारगेट आईपी एड्रेस डज नॉट मैच, कि मैच ही नहीं हुआ भाई। आपने तो 10.4 से बात करनी है, देखो यहाँ पे उसने दिख भी रखा है ना 10.4, ये सुनो, इसलिए उसने क्या कहा? मैच ही नहीं हुआ। जब मैच नहीं होगा तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर अपने पास? ड्रॉप। ये भी क्या कर देगा? ड्रॉप। लेकिन एंड ऑफ द डे किस पे एक्सेप्ट होगा? पीसी नंबर 4 पे। अब जैसे ही 4 पे रिसीव होगा, वो क्या बोलेगा कि मैं तो मैच होते ही क्या मेंटेन करूंगा अपने पास? आप टेबल। जैसे ही टारगेट आईपी मैच हुआ, क्या मेंटेन करेगा अपनी? आप टेबल। आप टेबल पे। आप टेबल में इंफॉर्मेशन डाली, और आपको कौन सा मैसेज भेजने के लिए अब तैयार हो गया? ये सेकंड आप रिप्लाई। आर रिप्लाई। देखो यहाँ पे क्लिक करो, आउटबाउंड पे जाओ, यहीं पर दिख जाएगा आउटबाउंड पे, ये देखो, क्लियर कर दो। ये देखो, लेयर 2 इंफॉर्मेशन में सोर्स नोन है, डेस्टिनेशन नोन है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करे हो? 806 का मतलब आर्क। पर आर्क का कौन सा मैसेज जा रहा है? ओपी कोड से बता सकते हो आप लोग? रिक्वेस्ट या रिप्लाई? रिप्लाई। रिप्लाई। सोर्स आईपी कौन बता रहा है? 10.4। टारगेट कौन है? 10.1। सोर्स का मैक हैगा, टारगेट का भी मैक है। तो जब ये रिप्लाई करेगा तो स्विच दोबारा से क्या बोलेगा? भाई जो 10.4 है उसका तो मैक था ही नहीं मेरी टेबल में, तो मैं उसका मैक क्या कर लूंगा? लर्न। और डेस्टिनेशन के मैक के लिए तो पहले से एंट्री है ना आप लोगों के पास स्विच पे, तो उसने लर्न करा था। सोर्स मैक एड्रेस does not exist in the MAC table. Switch add a new MAC into MAC address table. और ये कैसा मैसेज भेज रहे हो आप लोग? यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट? यूनिकास्ट। यानी 1 to 1। और देखो यस। अब जब ये मैसेज भेजेगा तो डायरेक्ट किसको मिलेगा? PC1 को। जैसे PC1 को मिलेगा, अगेन PC1 क्या मेंटेन करेगा दोबारा से अपने पास? पहले क्या बनाएगा अपने पास? आप टेबल। आप टेबल। या सुनो, आप टेबल में एंट्री डालेगा, और फिर कैसे जाएंगे मैसेज सारे के सारे? यूनिकास्ट। देख लो, या ICMP है, पैरेट कलर में जो फ्रेम जा रहा है आपका पैकेट वाला, ये देखो, लेयर 2 भी इंफॉर्मेशन है और लेयर 3 भी। अब देखो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है या नहीं वो भी देख लो, चेक करो। सोर्स मैक हैगा, डेस्टिनेशन भी है। अब टाइप फील्ड में कौन सा प्रोटोकॉल भेज रहा है, वो यूज कर रहा है? IPv4। IPv4। बहुत ही बढ़िया। आईपी हेडर के अंदर क्या बोल रहा है? आईपीवी का कौन सा वर्जन है? 4। यहाँ पर हेडर की लेंथ, क्लियर है? हेडर की लेंथ, और क्या बता सकता हूं मैं आपको? प्रोटोकॉल नंबर, ICMP प्रोटोकॉल नंबर इज 1, और सोर्स आईपी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.4। और यहाँ पे क्या भेज दिया? ICMP इको रिक्वेस्ट मैसेज। क्लियर है? देखो अब भेजने दो इसको, क्लियर कर दो। पीसी से स्विच पे गया, स्विच से पीसी पे। कोई ब्रॉडकास्ट हो पाएगा अब? नहीं। नहीं। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि 5 मिनट के बाद एंट्री हट जाए सबसे, क्या हो जाए? 5 मिनट के बाद स्विच से एंट्री हट जाए, क्यों? क्योंकि स्विच पे जैसे ही जाओगे आप, स्विच पे जाओ CLI में, और एक कमांड चलाना है बस, सिंपल। अभी ये बताऊंगा क्यों चलाते हैं। शो मैक एड्रेस टेबल। मैक टेबल में कितनी एंट्री है? सिर्फ ग्रुप 1 में एक, ग्रुप 1 में एक और, तो टोटल एंट्री कितनी है? 2। और वे ऑफ लर्निंग क्या है उनका? कैसे लर्न करी गई है एंट्री? ऑटोमेटिक, यानी डायनामिक ना, ये सुनो। और एक 0/1 पे आया और एक 0/4 पे।
अगर ये एंट्री डिलीट हो जाए तो कौन सा प्रोसेस होगा, कोई बता सकता है? लास्ट टाइम बताया था, नीचे से यूनिकास्ट आएगा और ऊपर क्या आने लगेगा, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, बताया था। चलो देखो, मैं इसको फोर्सली डिलीट कर रहा हूं। क्लियर मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल। कोई एंट्री है पल्लवी, अमर्श? कोई एंट्री है डियर यहाँ पे? नहीं है ना? लेकिन पीसी पे जाओ, पीसी के पास देखो, पीसी 1 के पास आप टेबल में एंट्री मिलेगी भाई, क्योंकि आप टेबल में कितनी देर रखेगा वो, 4 आवर्स। 10.4 की एंट्री है ना, पीसी 4 पे जाके देखो, R-A, इस पे भी एंट्री है, लेकिन अब जैसे ही आप पिंग करोगे ना, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग होगी। दिखा देता हूं मैं, पीसी 1 पे जाओ, पिंग करूं दोबारा से, देखो किसको पिंग करना है, 10.4 को। आप नीचे से कैसा मैसेज भेजो, ये ब्लू कलर वाला, ये कैसा मैसेज है, यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट, बताओ आप लोग? ब्रॉडकास्ट। भाई ब्रॉडकास्ट तब होता है ना जब डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता होता। अब तो पता है ना, आप टेबल में एंट्री है तो आपके पास, ये सब तो ये यूनिकास्ट भेज रहे हो। लेकिन जैसे ही स्विच को मिलेगा, अब स्विच के पास तो मैक टेबल में कोई एंट्री थी, यहाँ पे मैक टेबल में कोई एंट्री थी नहीं, तो जब मैक एड्रेस टेबल में एंट्री नहीं मिली तो उसने क्या बोल दिया, पढ़ो लाइन को, दिस इज ए यूनिकास्ट फ्रेम। आपने नीचे से यूनिकास्ट भेजा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैंने डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस देखने के लिए ट्राई करा ना मैक एड्रेस टेबल में, तो मिला नहीं, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फ्लड, यानी अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, दोबारा सब पे जाएगा। क्लियर है? दोबारा किन किन को मिलेगा, सभी यूजर्स को। तो इस सॉल्यूशन को, इसका जो इशू आ रहा है, ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, मैक एड्रेस टेबल का क्या चेंज करना पड़ेगा आपको, टाइम, या आपको क्या डालनी पड़ेगी, स्टैटिक एंट्री। क्लियर है भाई? या क्या करनी पड़ेगी आपको, स्टैटिक एंट्री, दोनों में से एक सॉल्यूशन यूज करना है। देन आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है राउटर का। कौन सा टॉपिक पढ़ाना है अब आपको, राउटर का। अब देखो राउटर के बारे में बताता हूँ आपको। राउटर बहुत सिंपल है, माइक म्यूट करके बैठिए भाई आप लोग। चलिए, टॉपिक क्या पढ़ाना है आपको दोबारा से, टॉपिक का नाम क्या रखेंगे दोबारा, इंटरनेटवर्किंग डिवाइस। लेकिन आज हम कौन से डिवाइस के ऊपर करने वाले हैं लैब, राउटर पे। तो बेसिकली मैं राउटर की पहले थ्योरी बता दूं आपको, ठीक है। राउटर कॉल्ड विच लेयर डिवाइस डियर, लेयर 3। लेयर 3 का मतलब नेटवर्क। नेटवर्क लेयर पे क्या मिलते हैं, पैकेट या फ्रेम, पैकेट्स। पैकेट। डेटा फॉरवर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ, क्या होते हैं पैकेट के अंदर, आईपी एड्रेस। पैकेट के अंदर आईपी होती है ना, यस और नो। राउटर कॉल्ड फुल डुप्लेक्स डिवाइस। कैसा डिवाइस होता है, फुल डुप्लेक्स, यानी दोनों प्रोसेस कर सकता है एट अ टाइम। राउटर हैव ऑप्शन टू मैनेज वाया GUI और CLI। एक और बात याद रखना, राउटर मेंटेन आप टेबल। भाई लेयर 3 डिवाइस मेंटेन करता है या नहीं करता, ये बताओ बस। आप टेबल लेयर 3 डिवाइस मेंटेन करता है या लेयर 2, कोई बता सकता है? आप टेबल दोनों ही करते हैं। दोनों ही करते हैं, अच्छा। लास्ट क्लास में मैंने लेयर 2 स्विच पे आप टेबल दिखाई थी, वो आप टेबल दिखाई थी स्विच पे। नहीं सर, नहीं सर, स्विच नहीं पीसी करते, मेंटेन करता राउटर था, करते हैं। यस और नो। पीसी राउटर आल्सो मेंटेन, कौन से टेबल मेंटेन करता है ये, राउटिंग टेबल। राउटर आल्सो सपोर्ट
Translation. routing protocol and routing process. क्लियर? बाय डिफॉल्ट कैसे सपोर्ट करता है ये? बाय डिफॉल्ट. अब एक और बात याद रखना है इसके लिए, राउटर नंबर ऑफ पोर्ट्स कि कितने इंटरफेस होते हैं उस पे, 2, 2, 4. 4 या 6. एक और बात याद रख लो राउटर के लिए, राउटर एवरी इंटरफेस डिफरेंट नेटवर्क मेंबर्स. किसके मेंबर होते हैं? अलग अलग नेटवर्क के मेंबर होते हैं. एक और बात याद रखना राउटर के लिए, राउटर टाइप्स होते हैं. क्या होते हैं यहाँ पर डियर आपके पास रियल टाइम में? राउटर के भी टाइप्स. 2 टाइप के राउटर मिलेंगे आपको. पहला होगा आपके पास कौन सी सीरीज का राउटर डियर? कौन सा राउटर होता है डियर? फिक्स सीरीज. दूसरा होता है आपके पास मॉड्यूलर सीरीज राउटर. कौन सा है पल्लवी? ये एक फिक्स सीरीज और दूसरा कौन सा है डियर? मॉड्यूलर. Modular. ठीक है. अब देखो दूसरी बात पे काम कर लेते हैं. राउटर सपोर्ट सिक्योरिटी फीचर. क्या सपोर्ट करता है भैया आपके? सिक्योरिटी फीचर्स को. राउटर सपोर्ट. अच्छा मुझे एक बात बताओ, नेट ट्रांसलेशन सपोर्ट करता था स्विच? मैंने बताया था नेट नहीं ना, लेकिन राउटर सपोर्ट नेट ट्रांसलेशन. क्लियर है? अब एडवांस पे बात कर लें, थोड़ी सी एडवांस थ्योरी पे. चलो, अगर रियल टाइम में आपको राउटर मिल जाए ना, तो सबसे पहले याद रखना जितने भी सिस्को के राउटर होंगे, किसकी बात कर रहा हूं डियर? सिस्को के राउटर होंगे, फर्स्ट पोर्ट नंबर होता है उनका. क्या होता है? फर्स्ट पोर्ट नंबर 0/0. 0/0 स्विच का 0/0 और राउटर का 0/0. क्लियर है? अब 0/0 पोर्ट नंबर से स्टार्ट होता है. ये पोर्ट हेल्प करता है iOS इंस्टॉलेशन में. किसमें डियर? iOS इंस्टॉलेशन में. याद रखना ये बात. अब इस 0 का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? सीरीज नंबर. और इस 0 का मतलब क्या बताया था? Port number. पोर्ट नंबर. अब याद रखना राउटर के पास एक सीरीज में कितने पोर्ट होते हैं? 4. एक सीरीज में कितने पोर्ट होते हैं? 4. यानी 0/0, 0/1, 0/2 और 0/3 हो गए ना 4 पोर्ट. काउंट कर लो. ये सुनो, फिर जो नेक्स्ट सीरीज चलेगी वो कैसे होगी? 1/0, 1/1, 1/2 एंड 1/3 ऐसे आएगी. नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दो. एक और सिस्को के राउटर के लिए बात करो. बाय डिफॉल्ट ऑल इंटरफेसेस शट डाउन मोड. किसमें होते हैं भाई? ये शट डाउन मोड में होते हैं. आप करना पड़ता है मैनुअली. अब नेक्स्ट बात कर लो. किसी ने पूछा कि राउटर टाइप्स किस लिए होते हैं, राउटर टाइप्स किस लिए पढ़ाए जाते हैं? तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पर आपको एज ए नेटवर्क इंजीनियर अपॉइंट करा. आपके राउटर पे 2 पोर्ट थे, आपने मार्केट से परचेज करा. कितने पोर्ट निकले आपके राउटर पे? 2 पोर्ट. एक पोर्ट पे आपने स्विच लगाया और लैन के यूजर्स को कनेक्ट करा, और एक पोर्ट पे क्या कनेक्ट कर दिया? ISP. अगर आप इस तरीके के राउटर लाए तो इसको बोलते हैं फिक्स सीरीज. कैसे होते हैं ये वाले राउटर? फिक्स सीरीज राउटर. अब फिक्स सीरीज राउटर में प्रॉब्लम क्या आई थी? मैं लिख देता हूं यहाँ पे. दिस टाइप सीरीज राउटर don't have any extra slot to increase इंटरफेसेस. क्या इंक्रीज करने के लिए? इंटरफेसेस. भाई मैंने बोला 2 ISP लगाने अपने को, तो एक बैकअप में भी तो यूज करते हैं ना रियल टाइम में कि ये डाउन हो जाए तो आप इस सीरीज के राउटर पे एक और एक्स्ट्रा लगा सकते हो? नहीं. इसमें तो पहले से क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं. क्लियर?
दिस टाइप सीरीज फिक्स्ड पोर्ट। कैसे होते हैं? फिक्स्ड पोर्ट, कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं होता। लेकिन आपने अगेन नेटवर्क में एक राउटर लगाया, फिर एक पोर्ट पे क्या लगा दिया? स्विच, और एक पोर्ट पे क्या लगा दिया? यहाँ पे आईएसपी। लेकिन अब आप कौन सी सीरीज का राउटर ले आए? कौन सी सीरीज है डियर ये वाली? बढ़िया नाम, मॉड्यूलर। अब मॉड्यूलर में क्या होता है? दिस टाइप series router have extra slot to increase interfaces। क्या होता है इसके पास? एक्स्ट्रा इंटरफेस होता है भाई। एक और आईएसपी लगाना है या एक से ज्यादा, क्या कर सकते हो आप? कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है भाई? क्या कर सकते हो? कनेक्ट। चलो ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर नेटवर्क में आपको राउटर मिलेगा तो कैसे दिखेगा? तो याद रखना है, एक अगर राउटर होगा ना तो इस टाइप में उस पर सिंबॉलिक होगा। अगर बुक्स में देखोगे राउटर तो आपको फिजिकली अलग दिखता है, बुक्स में ऐसे करके उस पर सिंबल होता है। ठीक है, तो पहला पोर्ट कौन सा होता है इसका डियर? 0/0। दूसरा मैंने क्या लिख दिया? 0/1। अब यहाँ पर एक यूजर कनेक्ट है, यहाँ पर भी एक यूजर कनेक्ट है, जिसका नाम क्या है यहाँ पर यूजर का? बॉब, और यहाँ पर यूजर का नाम क्या है? सैम। अब बॉब जो है ना एक नेटवर्क से मेंबर है 192.168.1.0/24 का मतलब कितनी आईपी होती है? कोई बता सकता है? 254। और 2.0 का मतलब सेम नेटवर्क है या डिफरेंट है? दोनों सेम नेटवर्क है या डिफरेंट है? ये बताओ। डिफरेंट है, तो हर इंटरफेस पे डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट नहीं हुए, अगर आपने क्या लिखा निकाल लगा दिए दोनों इंटरफेस सेम नेटवर्क में, तो एक मैसेज आएगा जिसका नाम क्या होगा? ओवरलैप्स। क्या होगा? ओवरलैप्स। एक एरर आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला कि बॉब को मैंने आईपी दे दिया 192.168.10.2 और बॉब का मैक एड्रेस क्या है डियर? ए। सैम को एक आईपी दे दी, अच्छा मैंने 1 डॉट दिया था ना, तो मैं यहाँ पे 1.2 मैक एड्रेस ए। सैम को भी एक आईपी दे दिया 192.168.2.2 और इसका मैक एड्रेस क्या दे दिया? डी। अब मुझे बताओ बॉब क्या अपने यहाँ से सैम को कम्युनिकेट कर सकता है? ये दोनों सेम नेटवर्क में, डिफरेंट में? डिफरेंट नेटवर्क में। जैसे ही बॉब कम्युनिकेशन करना चाहेगा ना तो पहले वो क्या देखेगा? कंडीशन क्या होगी इसके पास? दो कंडीशन फॉलो करता है। इफ सेम नेटवर्क मेंबर देन कम्युनिकेट विदाउट गेटवे। किसके बिना? गेटवे के बिना बात कर सकता है। इफ different network member then required गेटवे इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको डियर? गेटवे की इंफॉर्मेशन, जैसे आईपी और मैक। अब कितने यूजर को ये पता है कि गेटवे एक फिजिकल डिवाइस है या लॉजिकल है? पहले बताओ गेटवे। गेटवे के बारे में बता दो बस पहले। गेटवे फिजिकल डिवाइस है या लॉजिकल है? देन आगे बात करूंगा फिर। लॉजिकल। लॉजिक पता है गेटवे के बारे में उतना बताओ बस कि हाँ सर ये गेटवे होता है, जितना भी आपको आइडिया है। पल्लवी, अमर्श बताएं डियर। लॉजिकल है सर। हाँ जी लॉजिकल है। लॉजिकल है। और कोई बता सकता है? पल्लवी कोई आइडिया है गेटवे? कोई भी नहीं है? चलो अगर मैं बोलूं, अगर बॉब को, ये बॉब रहता है यहाँ पर सैन होजे में, जैसे बॉब का हाउस कहाँ पर है? सैन होजे में। सैम रहता है, सपोज कर लो यहाँ पे मैंने लिख दिया सैन होजे पार्ट 2। तो ये दोनों अलग अलग लोकेशन है या सेम है? अलग अलग है। पहले बॉब को अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा, यानी ये इसका गेट है,
ये एग्जिट पॉइंट करके फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो गेटवे भी कुछ ऐसी होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है नेटवर्क से निकलने का। क्या होता है? एग्जिट पॉइंट। तो आप इसको हमेशा याद रखना, गेटवे की थ्योरी ये होती है, लास्ट एग्जिट इंटरफेस, लास्ट एग्जिट इंटरफेस आईपी एड्रेस। क्लियर है? तो अभी कौन सा बॉब के लिए कौन सा इंटरफेस बनेगा गेटवे, 0x0 या 0x1? जब से यहाँ से डेटा निकालना होगा बाहर, 0x1। 0x0। तो मैं इस नेटवर्क की पहली आईपी दे दूंगा इस 0x0 को एज ए गेटवे। तो मैंने उसकी आईपी क्या बता दी, 192.168.1.1। उसका मैक क्या बता दिया, बी। जब बॉब की जगह अब सैम को अगर बाहर निकलना हो तो उसके लिए कौन सा होगा गेटवे, 2.1। कौन सा होगा भाई गेटवे, कौन सा इंटरफेस बनेगा सैम को अगर बाहर निकलना हो तो? 2.1। नहीं, गेटवे क्या इंटरफेस नंबर पूछा है मैंने तो, 0x1 इंटरफेस नंबर। 0x1। और उसको आईपी इस नेटवर्क के दे दो पहली, 192.168.2.1। अब लॉजिक समझ में आया कि नेटवर्क की पहली आईपी क्यों गेटवे को दी जाती थी, क्योंकि वो एक एग्जिट इंटरफेस था। अब इनको पता चल गया ना गेटवे कौन है, यस और नो? इन दोनों को पता चला। तो सैम, बॉब क्या बोला है, भाई मेरा गेटवे तो ये बन चुका है, इसको आईपी दे दी है एडमिन ने, इसका मैक बी है। सैम बोला है मुझे भी गेटवे पता है, मेरा बन चुका है 2.1 है, जिसका मैक एड्रेस क्या है, सी है। क्या बॉब के पास गेटवे आईपी असाइन करने का ऑप्शन होता है, गेटवे आईपी असाइन करने का? जब आईपी देते हो यूजर को होता है ऑप्शन, यस और नो? तो वहां पर एक आईपी दे सकते हो गेटवे की या मल्टीपल, ये बताओ। एक दे सकते हो। तो आपने गेटवे की आईपी क्या बोल दी, 192.168.1.1। लेकिन क्या आपको गेटवे का मैक पता था? नहीं, गेटवे का मैक तो पता ही नहीं है। तो अब बॉब को अगर कम्युनिकेट करना है तो बॉब सीएमडी खोलेगा, सीएमडी पे क्या लिखेगा, पिंग 192.168.2.2। अब जैसे ही ये लिख के एंटर करेगा तो मैसेज तो जनरेट होना ही है, लेकिन मैसेज से पहले वो बॉब क्या देखेगा कि मेरे पास तो आप टेबल में एंट्री नहीं है, किसकी, अपने गेटवे की। तो गेटवे के लिए कौन सा मैसेज भेजेगा सबसे पहले, आप रिक्वेस्ट। तो अब राउटर पे जाएगा, राउटर क्या बोल रहा है, भाई मैं पहले से ही क्या बना के बैठा हूं अपने पास, किसकी टेबल, आप टेबल। अब गेटवे के पास गए थे आप, यानी राउटर बोला है मेरे पास आप टेबल है। मेरी आप टेबल में आईपी की भी इंफॉर्मेशन है, मैक की भी है और टाइम की भी है। अब प्लस इसके पास एक और इंफॉर्मेशन होती है, एक और इंफॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं इंटरफेस। अब ये क्या बोलता है राउटर के पास अपनी इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट होती है। तो राउटर के कौन कौन से फिजिकल इंटरफेस है, 0x0 और 0x1। तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन पहले से ही, यानी 1.1 की इंफॉर्मेशन, उसका मैक क्या बता रहा है, बी, और उसका टाइम क्या रख रखा है उसने, माइनस। और कौन से इंटरफेस पे, 0x0। अगर आपको टाइम में माइनस आ रहा है ना, दैट मींस कि वो एंट्री कब तक रहेगी आपके पास, इनफिनाइट, जब तक वो इंटरफेस क्या ना हो जाए आपका डाउन। और एक और इंटरफेस है ना डायरेक्टली कनेक्टेड, उसका खुद का अपना 2.1, उसका मैक क्या है, सी, उसके लिए भी टाइम क्या रखेगा, माइनस 0/1। लेकिन जब बॉब उसको आप रिक्वेस्ट भेजेगा तो अपने पास एंट्री बनाएगा किसकी, 1.2। कितना मैक एड्रेस है उसका, ए, और टाइम क्या कर देगा, स्टार्ट। किस इंटरफेस पे आया था पर्सन, 0/0 पे। और जब सैम भी यही प्रोसेस करेगा ना, उसको भी गेटवे बताया होगा, तो सैम भी क्या भेजेगा सबसे पहले आपको, क्या भेजेगा डियर, आप रिक्वेस्ट। तो गेटवे फिर दोबारा से किसकी एंट्री बनाएगा, अब कौन सी यूजर की बनेगी, 2.2 की। क्या मैक होगा, डी, और किस टाइम पे, 1 पे। और किस इंटरफेस पे रन होगा ये मैक, कोई बता सकता है, 0/1। चलो ठीक है। अब भाई राउटर आप लोगों को क्या भेज देगा, इधर भी क्या भेज देगा। अब मैं आर प्रोसेस दोबारा बना के दिखाऊं क्या, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है। लेयर 2 पे सोर्स मैक किसका जाएगा, पीसी का, ए। डेस्टिनेशन मैक क्या जाएगा, FFFF। टाइप फील्ड में क्या लग के जाएगा, आर। फिर किसकी इंफॉर्मेशन होगी, सेंडर आईपी किसकी आएगी, 1.2।
सेंटर मैक क्या होगा ए, टारगेट आईपी क्या होगी, अगर ये लिख के भी एंटर कर दिया और एंट्री नहीं है गेटवे की तो टारगेट आईपी क्या रखेगा 1.1, गेटवे को रिजॉल्व करेगा ना पहले, और टारगेट में क्या रखेगा 000, ये जाएगा आप रिक्वेस्ट तो फिर उसका आप रिप्लाई आएगा, ये सुनो। सेम सैम ने भी यही प्रोसेस करा है। अब बेसिकली इन दोनों ने क्या बोला कि मेरे पास क्या हो गई, हम दोनों के पास आप टेबल में एंट्री, क्या बन गई इन दोनों के पास आप टेबल में एंट्री, क्योंकि गेटवे इसका कौन था 1.1, इसका गेटवे कौन था 2.1। भाई देखो ये ध्यान से समझना। अब बॉब क्या बोल रहा है, ब्रदर मेरे पास आप टेबल थी, आप टेबल में आईपी भी थी, मैक भी था और टाइम भी था, बस इंटरफेस नहीं होता इसके पास। तो इसने बोला एक एंट्री बनी है 1.1 की, उसका मैक क्या है बी और टाइम क्या हो गया स्टार। सैम के पास भी बनेगी, यस और नो, आप टेबल में एंट्री किसकी बनाएगा वो कोई बता सकता है, किसकी एंट्री बनेगी आईपी में 2.1 2.1, अपने अपने गेटवे की बनाएंगे ना, यस और नो। चलो अगर देखो जब आपने पहला प्रोसेस करा था ना, पहला प्रोसेस कौन सा ये वाला, if same network member then communicate, if different network member then required gateway information। अगर बॉब के पास गेटवे आईपी नहीं होता तो इसका पैकेट क्या हो जाता है, यहीं पर भेजने से पहले क्या कर देता ये ड्रॉ, क्लियर है, भेजने से पहले क्या कर देता ड्रॉ, इसलिए आपने उसको गेटवे आईपी क्या बताई थी 1.1, लेकिन गेटवे आईपी बता दी, मैक बताने का ऑप्शन होता है क्या आपके पास, नहीं, तो उसके लिए वो कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, आर्प का रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। अगर आप कोई भी आईपी लिख के एंटर करोगे तो पहले वो गेटवे को रिजॉल्व करेगा, गेटवे को रिजॉल्व करके फिर क्या करेगा, अपने पास आप टेबल में एंट्री बना ली, यस और नो, और राउटर के पास भी आप टेबल है पहले से। अब राउटर क्या बोलता है, राउटर के पास एक और टेबल होती है, कौन सी वाली, क्या बोलते हैं इसको, राउटिंग टेबल। ये क्या करता है, इंस्टॉल नेटवर्क एंड सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन, क्लियर है, और बाय डिफॉल्ट किसकी इंफॉर्मेशन इंस्टॉल करता है ये, किसकी होती है डायरेक्टली कनेक्टेड, और विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल इंस्टॉल इनडायरेक्टली नेटवर्क इन्फो। तो डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि पहले से उसको पता है कौन सा नेटवर्क, ये वाला ये वाला। अगर कोई इनडायरेक्टली होगा उसके लिए क्या यूज करने पड़ेंगे वहां पर आपको, राउटिंग प्रोटोकॉल, क्लियर है भाई, क्या यूज करने पड़ेंगे आपको, राउटिंग प्रोटोकॉल। तो आई थिंक अगर मैं आपको बोलूं नेक्स्ट डायग्राम बनाओ, राउटर बहुत टाइम लेगा आपका, ध्यान से समझना है आपको। अब राउटर पे आप लोगों को सिर्फ ये देख के बता रहा है, राउटर के इस इंटरफेस की आईपी थी 1.1 बी 2.1 सी। अगर मैं बोलूं राउटिंग टेबल आपको रखनी है अपने पास, आप टेबल तो क्लियर थी ना राउटर की, राउटिंग टेबल में सबसे पहले इंफॉर्मेशन होती है किसकी, राउटिंग कोड्स की, फिर उसके बाद किसकी इंफॉर्मेशन आती है पल्लवी, अमर्श, अफजल, नेटवर्क प्लस सबनेट मास्क, और कहीं पे भी कहीं कहीं क्या मिल सकती है आईपी की इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन उसके पास क्या होता है नेक्स्ट, किसकी डिटेल होती है इंटरफेस, उसके बाद भी इंफॉर्मेशन होती है, अगर आप राउटिंग प्रोटोकॉल चलाओगे क्या लिखाएगा वहां पे टाइम, क्लियर है। चलो अभी के लिए सिर्फ इतनी बताऊंगा। तो भाई पहले बताओ कौन सा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर से, नेटवर्क बताना है, सबनेटिंग पढ़ के आया मुझसे, नेटवर्क एड्रेस बताए कौन सा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 0/0 से कौन सा ये 0/0 से कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, ये वाला ना, 0/1 से ये वाला 2.0। तो अब ये क्या बोल रहा है कि डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए एंट्री कैसे रखता है सी से, यानी सी का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड, उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है 1.0, उसका सबनेट मास्क क्या है 24, और किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है 0/0 पे।
अब इस नेटवर्क से रिलेटेड कोई इंटरफेस है राउटर पे जिसको आईपी दे रखी हो? यस। उसकी एंट्री किससे डालेगा? एल से। और इस इंटरफेस की आईपी क्या है? राउटर के खुद के इंटरफेस की आईपी क्या है? 1.1 और ये 0/0 पे। एक और नेटवर्क कनेक्टेड है 192.168.2.0। ये कौन से इंटरफेस पे है? 0/1। इसी नेटवर्क से रिलेटेड एक इंटरफेस है जिसकी आईपी क्या है? 2.1 0/1। खत्म है भाई राउटिंग टेबल और आप टेबल। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रोसेस। हाथ दर्द हो जाता है, बोल जाती है चीजें। माइक नोट करके बैठो बस। तो भाई देखो मैं एक एक टेबल उठा के लाऊंगा, रिस्क नहीं लूंगा। बेला बेला कौन है भाई? अजीब अजीब नाम से बंदे आ रहे हैं, छोड़ दो। अच्छा एक सेकंड दो मुझे, कॉपी, ताकि हमें राउटर की जरूरत पड़े तो हम यहाँ से उठा लें। ये आ गया। अब हमारी राउटिंग टेबल ये है, तो इसको स्क्रीन ग्रैब कर लेंगे। स्निपिंग टूल, ये भाई राउटिंग टेबल उठा लो, ठीक है। इतनी ही चाहिए, टाइम वाइम की जरूरत नहीं है अभी हमें। ये आ गया राउटिंग टेबल। ये किस पे मेंटेन हो रही है? किस पे मेंटेन है ये? किस पे मेंटेन है डियर? राउटर पे ना। और राउटर ने एक और टेबल मेंटेन करी थी, ये वाली, इसका नाम क्या था? आप टेबल। इसको भी ले लो। चलो, और पीसी पे कोई बता सकता है पीसी पे आप टेबल मेंटेन है या करवानी पड़ेगी? कोई बता पाएगा मुझे? बताओ भाई, पीसी पे आप टेबल मेंटेन है या करानी पड़ेगी आप लोगों को? बोलिए। अमर्श, पल्लवी, अफजल, अब्दुल, आवाज आ रही है? हेलो सर। चलो अब देखो क्या होगा। बेसिकली जैसे ही PC1 को कम्युनिकेट करना होगा तो वो CMD में जाएगा। क्या लिखेगा? पिंग 192.168.2.2। जैसे ही ये लिख के एंटर करके भागोगे ना, पीसी सबसे पहले क्या चेक करेगा? अपनी आप टेबल। और आप टेबल में किसको ढूंढेगा सबसे पहले? किसको ढूंढेगा? गेटवे को। तो गेटवे की इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या आईपी होगी गेटवे की? 1.1। मैक क्या होगा? गेटवे का मैक एड्रेस क्या होगा? बी। अब ये क्या बोलेगा? बॉब क्या बोलेगा? भाई मैं डेटा बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? डेटा। अब देखो डेटा कैसे बनेगा मैं आपको दिखा दूं। तो मैं नेटवर्क एड्रेस हटा देता हूं। अब नेटवर्क की हमें कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए, क्योंकि नेटवर्क मैंने अभी बहुत देर तक क्लियर करे बैठ के आपको। अब बॉब बोल रहा है ब्रदर आई एम जनरेटिंग डेटा। जब ये डेटा बनाएगा ना, उसमें सबसे पहले कौन सी लेयर की इंफॉर्मेशन लगाएगा? लेयर 2 में सोर्स मैक किसका होगा? अपना। और डेस्टिनेशन मैक किसका लगाएगा? कोई बता सकता है? अब ये डेस्टिनेशन मैक जो है ना, डायरेक्ट जाके किसका नहीं लगाएगा? सैम का, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। उसके पास किसकी एंट्री दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए? 0.0। तो गेटवे का मैक लगाता है बी लेयर 2 पे। और फिर लेयर 3 पे वही इंफॉर्मेशन, कौन सी? सोर्स आईपी 1.2, डेस्टिनेशन क्या रखता है? 2.2। और यहां से इंफॉर्मेशन पैकेट बना के किसको देता है? राउटर। राउटर को जैसे ही आता है ना, राउटर सबसे पहले क्या चेक करता है? आप टेबल नहीं। अब राउटर करता है सबसे पहले अपनी राउटिंग टेबल। सबसे पहले फर्स्ट लुकअप राउटिंग टेबल इसलिए चेक करनी पड़ी क्योंकि राउटर तो कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 3 पे। लेयर 3 पे आपको डेस्टिनेशन कौन मिल रहा है? 2.2। अब 2.2 के लिए वो देखता है कि राउटिंग टेबल में कोई नेटवर्क है 2 डॉट का। देखना जरा, कोई नेटवर्क है? बताओ आप लोग, पल्लवी, अमर्श, नेटवर्क है 2 डॉट का? यस जी सर। तो उसको पता चला भाई एक नेटवर्क है 192.168.2.0 का। और वो किस इंटरफेस से कनेक्टेड है? 0/1। 0/1 मिल गया, यानी रूट मैच हो गया। अगर रूट मैच नहीं होगा तो उसको यहाँ पे क्या कर देगा? वो ड्रॉ। रूट तो मैच हो गया मेरा। अब जैसे ही रूट मैच होता है, सेकंड लुकअप कहां पर डालता है वो? अपनी आप टेबल में। कि 0/1 को कौन सी आईपी दे रखी है आपने?
2.1 और उसका मैक क्या है C। अब उसने बोला ट्रैवल करवाना है पैकेट को यहां से यहां पर, है ना। तो वो क्या बोलता है, जब पैकेट यहां से जाएगा ना तो मैं क्या लगा दूंगा, राउटर क्या बोलता है, मैं क्या कर दूंगा वहां पे बैठ के, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब डेटा तो आपका एज इट इज ही जा रहा है, याद रखना। डेटा में लेयर 2 पे सोर्स मैक क्या लगाता है, एग्जिट करने वाले इंटरफेस का मैक। कौन कर रहा है एग्जिट, 0/1 C। डेस्टिनेशन मैक देखता है अब कि आप टेबल में अपनी तो पहले खुद की इंफॉर्मेशन देखिए, अब आप टेबल में देख रहा है कि 2.2 की कोई एंट्री है, देखना यस और नो। यस तो डी लगा दिया। और लेयर 3 पे वही इंफॉर्मेशन, सोर्स आईपी 1.2, डेस्टिनेशन इज 2.2। अब जैसे ही सैम को ये डेटा मिलता है, सैम देखता है ब्रदर आप डेटा भेजो ठीक है, लेकिन आपका लेयर 2 पे जो सोर्स मैक है वो क्या है C। ये तो मेरा कौन है, गेटवे। ये तो मेरा कौन है, गेटवे। मैच हो गया। और डेस्टिनेशन आईपी क्या बता रहे हो आप, 2.2, यानी ये खुद की आईपी देख ली इसने और क्या बोल दिया, एक्सेप्टेड कर लिया। अब जब सैम आपको क्या भेजेगा, कौन सा मैसेज भेजेगा सैम आपके पास, रिप्लाई। क्योंकि अभी आपने तो आईसीएमपी रिक्वेस्ट भेजा था ना, इको रिक्वेस्ट, तो आपको क्या भेजना पड़ेगा, रिप्लाई। रिप्लाई करोगे ना पैकेट का, तो ये क्या बनाएगा, डेटा। डेटा में कौन सी लेयर लगाएगा सबसे पहले, लेयर 2। सोर्स में क्या रखेगा रिप्लाई करते टाइम, कोई बता सकता है, कौन रिप्लाई कर रहा है, सैम। तो सोर्स में क्या है उसका, C। अब ये डेस्टिनेशन कौन बताएगा, किसको भेज रहा है ये डेटा, लेयर 3 पे कौन है उसके लिए डेस्टिनेशन, सोर्स में तो 2.2 है, डेस्टिनेशन कौन है 1.2। तो दूसरे नेटवर्क का बंदा है, दोबारा से गेटवे का मैक डालेगा डेस्टिनेशन में, क्या C। अब जैसे ही राउटर को मिलेगा, राउटर पहला लुकअप कहां डालेगा, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में कोई नेटवर्क है 1 डॉट का, यस मिल गया। और कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है वो बंदा, 0/0। अब सेकंड लुकअप आप टेबल में, उससे रिलेटेड कोई इंटरफेस है भाई, 1.1 है ना जो 0/0 से है, तो इसका मैक चाहिए मुझे। तो उसने देखा ये रहा भाई, इसका मैक क्या है B। तो उसने बोला जब डेटा इधर से निकाल के भेजोगे ना तो दोबारा प्रॉक्सी लगाओगे, कैसे, आप भेज रहे हो डेटा और डेटा में लेयर 2 पे क्या लगाओगे, सोर्स मैक भेजते टाइम, एग्जिट इंटरफेस, यहां से निकल रहा है ना डेटा, यस और नो। तो उसका मैक क्या है B, डेस्टिनेशन मैक। अब डेस्टिनेशन कौन है आपका 1.2। 1.2 का मैक क्या दे रखा है आप लोगों ने, 1.A। और फिर लेयर 3 पे वही इंफॉर्मेशन लिख दूंगा, लेयर 3 की भी भाई ये लो, सोर्स आईपी 2. डेस्टिनेशन इज 1.2। बॉब को जब मिलेगा, बॉब क्या चेक करेगा सबसे पहले, लेयर 2। लेयर 2 पे सोर्स कौन आ रहा है B। तो उसने भेजा ही क्या था डेस्टिनेशन में B, तो उसी के गेटवे ने रिप्लाई कर दिया ना, तो एक्सेप्टेड। राउटर हर बार क्या लगा रहा है, डेटा बाहर भेजते टाइम, और क्या कर रहा है हर बार, प्रॉक्सी। इन होगा या आउट होगा तो क्या लगाता है, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब जब भी एग्जिट इंटरफेस से निकलोगे उसका मैक लेके जाओगे, क्लियर है भाई। जब भी एग्जिट इंटरफेस से निकलोगे किसका मैक लेके जाओगे, राउटर का। आज के लिए इतना डाइजेस्ट करो, कल खत्म हो जाएगा ये, क्लियर है। कल क्या हो जाएगा ये टॉपिक